बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए बैठिए। जब इस तरीके के सॉन्ग होते हैं तो पवित्र आत्मा अपना काम करता है, किसी के ऊपर भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टिकुलर लोगों के ऊपर किया हो, किसी के ऊपर भी कर सकता है और ये बड़ा अच्छा रहता है। मैंने तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया था आज का, लेकिन अफसोस की बात है लोगों को पता नहीं है कि पेंटिको संडे होता क्या है, नहीं पता। मेरे पास तो मैसेज भी आए थे कि बुला भी रहे थे मुझे किस चर्च में, लेकिन मैं नहीं जा पाया यहाँ चर्च को छोड़ करके, तो मुझसे गलती हो गई। 4-5 लोग तो मैं चला जाता, भाई आज़ाद को देख करके क्या था। चलिए कोई बात नहीं, खैर आइंदा ध्यान रखूँगा। बट फिर भी आप लोग ने खुदा की इबादत करी, अच्छी बात है। और ये पाकरू का कब्जा आप लोगों पर रहा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि खुदा ये नहीं देखता कि 2 लोग या 3 लोग हैं, वो ये देखता है कि मुझे अपना रूह भेजना है, और हर जगह भेजा। जितने भी आज चर्चेज में हो रहे हैं, महिलाएं चर्च में तो होते ही हैं, खैर पाकरू भेजता है सब पे। हमारी तो वर्शिप खैर अच्छी होती है, ऐसी भी होती है, अच्छी होती है, कोई ज़्यादा साज नहीं है। औरों के पास तो बहुत साज रहते हैं, फिर भी खुदा का शुक्र है कि आज पाकरू ने आपका कब्जा किया और आगे हम बढ़े। सब लोग जानते हैं आज का दिन पेंटिको संडे, और इसका जो टॉपिक है, विषय है पाकरू को उतरना। मुख्य पद आपको मिलेगा यूहन्ना 20:22। जरा पढ़िएगा कोई भी, यूहन्ना 20:22। यूहन्ना 20:22 पढ़िए कोई भी। पवित्र आत्मा लो। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। हम इस समय आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पेंटिकोस्ट का मतलब पुराने नियम में मिलता है, क्योंकि बाइबल में जो नया नियम में जो बातें आती हैं वो सब पुराने नियम से आती है। खुदा के 7 त्योहार थे। पहला फसह का, लेवियवस्था 23 में है, ये लेवियवस्था 23 में है। पहला फसह का पद 5, 6 और अख़मीरी रोटी का। दूसरा अख़मीरी रोटी का। तीसरा पहली उपज का पद 10, लेवियवस्था 23। और चौथा कटनी यानी पेंटिकोस्ट भी बोलते हैं इसको, पद 15, 16। पांचवा नया साल, पद 23। छठा प्रायश्चित का दिन, पद 26। और 7वां त्यौहार जो था वो झोपड़ियों का, पद 33। ये खुदा के 7 त्यौहार थे जो इस्राएलियों को मनाने पड़ते थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ खुदा वाले यीशु मसीह बेकार आए, वही व्यवस्था बन जाती खुदा की लॉ, वही वाला अच्छा था लॉ। जहाँ देखा मार दिया, पर हटाओ भागो यहाँ से, सीधा मार दिया, एकदम से बर्बाद कर दिया। ये लॉ बनाता खुदा का। इस्राएलियों को ये 7 त्यौहार मनाने पड़ते थे, राजी राजी नहीं कर राजी, जैसे मर्जी। और अगर नहीं मनाते थे तो उनको मार दिया जाता था। इसलिए वो यीशु मसीह ने आके अनुग्रह ज़्यादा कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ आना नहीं चाहिए था उनको लॉ। आजकल के बच्चों को देख करके यही लॉ होना चाहिए था, बिल्कुल यही लॉ होना चाहिए था। घर में बैठो, ख़त्म कर दो, बिल्कुल फिनिश कर दो, हटा दो। 7 त्यौहार इस्राएलियों को मनाने पड़ते थे, लेकिन आज हमारे लिए त्यौहार नहीं है। हमारे लिए त्यौहार ये वाला नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह ने आके बहुत सी बातों को अलग कर दिया। अब इसके बाद में ईस्टर के बाद, मैं हर साल बताता हूँ, इस साल भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। ईस्टर के बाद 7 शनिवार, जिस दिन ईस्टर था उसके बाद 7 शनिवार गिरिएगा। अप्रैल महीने में 3 शनिवार थे, 11 का, 18 का और 25 का। उसके बाद मई में 4 थे, 2, 9, 16, 23। 4 और 3 कितने हो गए? 7 शनिवार हो गए।
7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? 49। आप इसको 7 को शनिचर कब था? कल 23 तारीख का, ठीक है। अब 23 तारीख तक कितने दिन हो गए? 49। और उसके बाद बाइबल बताती है कि दूसरा दिन, यानी 7 के बाद दूसरा दिन को जोड़ेंगे तो 50 दिन होता है। आज का दिन है 50 दिन, जोड़ लीजिए आप इधर से जोड़िए, आप इधर से जोड़िए, इधर से जोड़िए, इधर जोड़िए, हिंदी में जोड़िए, पंजाबी में जोड़िए, हरियाणा में जोड़िए, जितनी भाषा में जोड़िए। ईस्टर के बाद का जो 50 दिन होगा वो संडे पड़ेगा। अभी तक चला रहा है, इसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं, चाहे गवर्नमेंट कितनी चेंज हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसको नहीं बदल सकता कि ईस्टर के बाद का दिन जो 50 दिन होता है वो संडे पड़ता है। और इस दिन इसको पेंटिकोस यानी कटनी का पर्व, चौथा था कटनी का पर्व, इसको पेंटिकोस संडे बोलते हैं, यानी पवित्र आत्मा का उतरना। आज हम आगे चलेंगे, बताऊंगा इसके बारे में। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिससे पद 2 या 3 पदों में मिलता है उसका वर्णन, बाइबल के अंदर 3 पद तक मिलता है उसका वर्णन। निर्गमन 31 निकालिए जरा, आप देखिए खुदा के लोगों को क्या काम करना होता है। निर्गमन 31 में खुदा का रूह एक इंसान के पास पहुंचा, बसलेल नाम था जिसका, बसलेल नाम के ऊपर खुदा का रूह था। और इस खुदा ने मूसा को बोला था कि तू इसको ले और मेरे मिलाप वाला तम्बू को ये बनाएगा। और इसने खुदा का काम किया और भी साथ मिल गए। इसके बाद बाइबल में इस इंसान का वर्णन नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए कितने हजारों साल हो गए, मिलाप वाला तम्बू बनाया था, खुदा ने इसको चुना और इसको बनाने काम दिया, इसने कोई लापरवाही नहीं दिखाई। खुदा की आत्मा खुदा के काम को करने के लिए बोलती है। हमारा तो बचपन खैर पूरा मसीहत में बीता है। बचपन में ही भाई साहब का ट्रांसफ़र होता था। हमारे परिवार के लोग सब खुदा प्रस्तित चर्च के मामले में बहुत वफादार थे। भाई साहब को ट्रांसफ़र होता था, सबको मालूम था सैन खानदान है, ये पास्टरों की बहुत इज्जत करता है। यानी जो पहला पादरी यहाँ पर आता था, जो जाता था, वो सैन खानदान के बारे में बता के जाता था कि भाई साहब ये है खानदान जो आपकी सेवा करे, हर काम सही रहेंगे, बाकियों को तो भरोसा मत करना बिल्कुल। नए भाई साहब आते सीधे सैन खानदान से बात करते थे आकर, टेलीफोन नहीं था उस समय, कुछ नहीं था, आते थे भाई आपका भाई साहब बता गए थे आपके बारे में, ऐसी बातें मिली जुली बैठे। एक बार आए भाई साहब मंडे को, तो मामा ने बोलते कि भाई साहब क्या बात थी, वो आपके सामने वाला जो बेंच का वो था वो गंदा पड़ा हुआ था। भाई साहब ने बोला वो चर्च वाला की तबीयत खराब हो गई थे समय, वो बेचारा पूरा काम कर नहीं पाया, तो मेरी मैडम ने मना कर दिया कि रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मामा को एक बात सुनाई पड़ गई। मामा आई चर्च वाला के पास, दवाई वाई पूछा, हाल तक दुआ करी, कुछ पैसे दिए और टाइम पूछा कि आप चर्च की सफाई कब करते हैं। कि मैम साहब, उस टाइम मैम साहब चलता था, मैम साहब मैं शनिचर को शाम को करता हूँ। अच्छा ठीक है, मामा आ गई। शनिचर को शाम को 5 बजे उठा दिया मुझे, सो रहा था आराम से, उठा दिया मुझे, चल वहाँ जा अंकल के पास, चर्च की सफाई करनी है। नानू को थोड़ा करी, लेकिन वो पापा से बोले इनको इसको छोड़ के आओ साइकिल पे, मेरे को छोड़ के आए। मैंने चर्च वाला अंकल से बोला, अंकल तो बुजुर्ग थे, मैंने अंकल मामा ने भेजा, बताइए क्या काम करूँ। अरे बेटा तो छोटा सा है, क्या भारी काम करेगा, चल कोई नहीं, कपड़ा ले और तू बेंच साफ कर दे। और फिर उन्होंने क्या किया, वो झाड़ू वाड़ू लगाई, तो कूड़ा ऐसे नहीं कि आसपास डस्टबिन रखा रहता है। नगर निगम का PWD का डस्टबिन अलग होते थे, जहाँ पे धार्मिक स्थल होते थे वहाँ पर डस्टबिन का अलग रखा जाता है। वहाँ कूड़ेदान में कूड़ा डाला छोटा सा, हल्का का काम बताने लगे बचपन से, और हम करते थे काम। चर्च में जाके हम काम करते थे, हमारे घर से प्रेशर पड़ता था कि तुमको जाना है, अब करें। खुदा ने बरकत दी। उसके बाद हमारी औलाद कर रही है। एक चर्च मुझे ऐसा मिला जिसमें चर्च वाला नहीं था, पहले बता दिया था कि आपको सब करना है। छोटा वाला बहुत छोटा था, लेकिन बड़ा थोड़ा बड़ा था। मैं स्कूटर पर उनको छोड़ के आया,
जाओ बेटा। बेसमेंट में था वो, नीचे काम हम क्या सफाई करी। अगली बार सैटरडे को किसी जो चर्च के मेंबर थे, स्टाफ नर्स थी, वो आ रही थी ड्यूटी छोड़ करके, उन्होंने देखा चर्च कैसे खुला हुआ है, ये चप्पलें रखी हुई हैं, ये तो पैसा पर लड़के की चप्पल लगती है। अंदर आई, देखा दोनों बच्चे लगे हुए थे काम करने में। उसके बाद वो लोग को हेल्प करने लगे। अरे बेटा आप तो बहुत छोटे हो, आप कैसे करते हो? कि नहीं हम करेंगे। और आज भी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, आज भी जिस चर्च के मेंबर हैं, पादरी साहब सिर्फ 2 को जानते हैं, राहुल और रोहन, बस। और उन्हें किसी मेंबर का नाम ही नहीं पता। आज ही पूरा काम वो करते, टोटली काम चर्च वाला के साथ में। चर्च वाला थोड़ा सा ऐसे रहते, बैठा देते हैं, अंकल आप बैठो हम कर रहे हैं। चर्च वाला तो रखा जाता है और करते हैं। और जानते हैं खुदा कितनी बरकत देता है। आज पादरी साहब जितने वहाँ पर पास्टर लोकल, सबकी जुबान पर एक नाम रटा हुआ, राहुल रोहन। ये नहीं कि मेरे बच्चे हैं, पर नहीं, पर वो काम करते हैं, शर्माते नहीं है, बिल्कुल घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं, काम करते हैं, खुदा काम करते हैं। बसलेल, इसने कोई परेशानी नहीं दिखाई, कोई बहाना नहीं किया इसने, बिल्कुल ही आगे बढ़ा। क्यों? खुदा मूसा ने बोला था इससे काम कराना, ये कारीगर है, इससे मिला बोला तम्बू बनवाना, ये बनाएगा। अब बसलेल ने अपने साथियों के साथ मिल करके मिलाप वाले तम्बू में काम किया। और आज हम उसके बाद 3 पदों के बाद में इसका वर्णन नहीं है बाइबल में, पूरे बाइबल में इसका वर्णन नहीं है, कहीं भी देख लीजिए आप। लेकिन आज हम उसको याद कर रहे हैं, आज हम उसको याद कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? याद। आज हमारे जो पुराने पूर्वजों का जो चर्च है वहाँ पर, आज वो याद करते हैं। अरे वो सैन खानदान के काम करते थे भाई यहाँ तो, आज लोग नहीं है, माँ बाप नहीं है, सब चले गए, वहाँ छोड़ भी दिया हमने। लेकिन आज भी वहाँ पर नाम होता है कि नहीं वो सैन खानदान था साहब, वही काम करता था, पादी साहब की इज्जत वही करते थे। बसलेल को आज मैं और आप याद कर रहे हैं। सिर्फ 3 पद में नाम आया उसका, है ना भाई, 1 2 3 में, बाकी है ही नाम बसलेल का। आज हम याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें खुदा का रूह था और रूह के साथ इसने खुदा के मिलाप वाले तब्बू में काम किया। कोई ऐसा नहीं था बहुत बड़ा कोई बात हो रही हो, उस समय क्या था? कुछ भी नहीं था। खुदा का काम जब भी करना हो करिए, ये समझ के करिए कि ये खुदा का काम है। आज बहुत सी जगहों पर क्यों नहीं उन्नति हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लोग पीछे हटते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती वाली बात नहीं, जबरदस्ती तो मैं भी आपको से करवा लूँ काम है। भाई आयात को भाई आप आना बैंक साहब कर देंगे, चाहे ऊपरी मन से करें कर देंगे, क्यों? पैसा ने बोला है। पर नहीं, खुदा का काम अपने मन से करना है। मेरी मामा ने कान पकड़ के मुझे भेज दिया, जा जो भी है तू कर वहाँ पे। फिर मेरी भी इच्छा बन गई कि नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, बसलेल मैं और आप बन सकते हैं, मैं और आप बसलेल बन सकते हैं। कब? जब खुदा काम ईमानदारी से और अपनी मर्जी से करेंगे। दूसरा, एक लड़की और देखते हम, आपने शायद सुना भी होगा उस लड़की के बारे में। दूसरा राजा 5 बाब निकालिए जरा, दूसरा राजा 5 बाब निकालिए। 2 या 3 पद में इसका वर्णन आता है। इस्राएली लड़की को ये लोग बंदी बना करके लेकर के आ गए, ये लिखा हो ना उसका। दूसरा राजा 5 में 2 या 3 पद पढ़िएगा आप, उसमें मिल जाएगा वर्णन। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ये लड़की बंदी बना के लाई गई थी और नामान के बीवी की सेवा करती थी। नामान कोढ़ी था, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। इस लड़की ने अपनी मालकिन से बोला कि मालकिन, अगर मेरा स्वामी यानी नामान शोमरोन के नबी के पास होता तो ये चंगा हो जाता। और शोमरोन का नबी कौन था? एलिशा। वो एलिशा के बारे में बात कर रही है। अगर मेरा स्वामी एलिशा के पास होता तो ये विश्वास से चंगा हो जाता। ये बात नामान की पत्नी ने नामान को बताई। नामान ने विश्वास किया, नामान ने राजा से बात करी, राजा ने तुरंत नामान को भेजा। आगे पढ़ते रहना आप लोग। और ये नामान कोढ़ से चंगा हो गया। अब आइए पॉइंट पर। लड़की का क्या था? विश्वास किस पर था? खुदा के दास पर। क्या था? कि ये मेरा स्वामी वहां चला जाए तो ठीक हो जाएगा। और ये कौन? इस्राएली लड़की है। ये बंदी बेचारी नौकरानी बंदी बना के इसको लेकर के आए। इसका भी वर्णन
इसके बाद नहीं मिलता। पूरी बाइबल में इसके बाद इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इसके विश्वास ने एक ऐसे कोढ़ी को बचा लिया जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। सिर्फ इसके विश्वास ने कि मुझे विश्वास है ये वहाँ पहुँच जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये है पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। ऐसा नहीं है कि रूह नहीं थी, पहले भी थी। ये लोग हैं जिनको रूह मिला और जिन्होंने खुदा काम किया। बसलेल ने खुदा काम किया, इस इस्राएल लड़की ने अपना विश्वास दर्शाया और वो बात बताई वहाँ ठीक हो जाएगा, और नमान ठीक हो गया। मेरा और आपका इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे और आपके विश्वास से किसी आदमी को चंगाई मिल जाए। अरे भाई वहाँ जाइए, डॉक्टर को बताते ना हम लोग, अरे वहाँ डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उनके पास जाइए बहुत अच्छा है। एक विश्वास भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जिनको चंगाई का वरदान मिला करो, नहीं, ठीक है, उनको चंगाई का वरदान खुदा ने दिया, अच्छी बात है, अपना काम करना चाहिए इनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको चंगाई का वरदान नहीं मिला और जो खुदा के भवन में आते उनको चंगाई नहीं मिलती है, ऐसा भी नहीं है, उनको मिलती है। आप बता सकते हैं, कई लोग यहाँ पर आते हैं, अरे हमें बताया गया था जी वो पहनते हैं जी, चोगा सा पहनते हैं, उनके पास जाओ आप उस चर्च में जाओ। कई लोग आए शुरू में यहाँ पर माथा टेकते हुए, सर पर बाहर सीढ़ी पर बिल्कुल सर झुकाते हुए आए। पूछा उनसे कि नहीं, वो किसी ने बताया था जी हमारे को कि वो जो चोगा पहनते हैं जो ईसाई लोग, उन बाबाओं के पास आप जाओ, उस चर्च में आप जाओ। मैंने कहा आपको चोगे विश्वास है कि यीशु में? कह रहा जी वो मुझे नहीं पता जी, हम तो आ गए जी। अच्छी बात, आ गए, ठीक हो गए, आ गए। वो बच्चे के दिल में छेद बता रहे थे, बहुत जगह दिखाया, नहीं हुआ ठीक, यहाँ पर आ गए और ठीक हो गया, उसके बाद चले गए। बेशक उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म बदल लो जी, वो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन उनका विश्वास क्या था? उस आदमी का विश्वास क्या था कि चौके वाले चर्च में जाओ और ठीक हो जाओगे, और वो ठीक हो गया। ना मैंने कोई दुआ करी, एक बार दुआ कराई थी मेरे से, मैंने कर दी थी, और ना मैंने वो चीख पुकार करवाया, कुछ नहीं करवाया। चर्च में आते रहे, उसके बाद आना बंद हो गया। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, वो डॉक्टर को दिखाया था जी, वो ठीक हो गया। वो कह रहे इसका छेद जो है ना बंद हो जाएगा। बोला ठीक ना, कहिए छेद जो है ना बंद हो जाएगा, पहले कहते बंद नहीं होगा। ये क्या होता है? अब कौन इंसान था मुझे नहीं पता, कौन इंसान था जिसने यहाँ का एड्रेस दिया। उसका विश्वास, वो आए और चंगाई मिली। लड़की का विश्वास, नामान गया और चंगाई मिली। बसलेल का विश्वास, खुदा ने, मूसा ने बोला तू काम कर, और बसलेल ने काम किया। यह है पाक रूह का कब्जा, यह पवित्र आत्मा का कब्जा। आप ये मत सोचना कि हमसे कोई बोलता नहीं करने के लिए, सब बोलता है, वो सब बात करता है, पादरी की बात नहीं करो, उसकी बात करो, वो सब बोलता है। कभी ना कभी जिंदगी के अंदर आपके मन में जरूर आता होगा छोटा सा, अरे कुछ कर लेते चर्च में। जितने यहाँ पर आते हैं सबके बता रहा हूँ, कभी ना कभी है, थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए ये बात जरूर आती होगी, अरे आज मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, अरे पैसे अकेले थे, आता होगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता होगा, पक्का। जानते हो कौन है? वो पाक रूह है, जो आपको बोल रहा है, जो आपसे बात करा रहे, आप तुम चले आए भाई, अरे मैं कर लेता, चलो कोई नहीं, बाद में कर लेता। महसूस करना, आप महसूस करना, खुदा का रूह आपके जीवन में ये काम करेगा। सोचोगे कभी ना कभी, लेटते में, उठते बैठते में, अरे आज मैं कर लेता, अरे मैं आज चर्च चला जाता, जाना चाहिए था, चला जाता। आता है मन में आता है। ये मत सोचिए कि ये मन में अपनी तरफ से है, बल्कि ये पाक रूह की तरफ से है। बसलेल के अंदर खुदा का रूह था, काम किया। इस्राएल लड़की के अंदर खुदा का रूह था, विश्वास किया और उसने भेज दिया। इसी तरीके से मेरे और आपका भी भरोसा किस पर होना चाहिए? पाक रूह पर। पाक रूह की आवाज़ सुनिए। अभी देखा ना आपने दोनों को कितनी देर से, क्योंकि इनके ऊपर उतरा, इनको कब्जे पकड़ा, इनको दोनों को, दोनों लेडीज को पकड़ लिया, जाओगे तुम, और जो बुलवाना था इनसे बुलवा लिया, जो भी बुलवाना था बुलवा लिया इनसे। मैंने बोला भाई आया था, आपने बोला नहीं बोला, मैं तो आँख बंद कर रहा था, मुझे पता, मैं तो आपकी कुछ और सोच रहा था, बजा रहा था सिर में। तो पाक रूह की बड़ी सामर्थ्य होती है मेरे और आपके जीवन के अंदर। अब आ जाइए, नए नियम से बात करते हैं थोड़ा सा।
इस्राएली लोग यीशु मसीह जब वो ज़िंदा हुए तो उसी दिन शाम को, यूहन्ना 20 निकालिए, उसी दिन शाम को चेले डर के मारे घर में बैठे हुए थे, बंद थे, और यीशु मसीह आए और उनको देखा, और 22 पद में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने फूका और क्या बोला, पवित्र आत्मा लो। चेले डरे हुए थे, अरे उसको मार दिया, जिंदा हो गया, कहीं हमें ना मार दें, ये यहूदी लोग, ये फरीसी लोग हमें ना मार दें। डरे हुए बेचारे सहमे में बैठे थे, निराश हो गए थे। उस निराशता में यीशु मसीह आए और क्या बोल रहे हैं, फूका, लिखा ना उसमें फूका। अब वो कई पादरियों को मैं देखता ना, वो मैक पे ऐसे करते, ऐसे करते रहते हैं ना, देखा ना, देखा होगा आपने भी, ऐसा कुछ नहीं होता जी। फूकने वाली बात अलग होती है, अपने आप निकलता है। यीशु मसीह ने फूका, पाकरू लो, और वो पाकरू से भर गए, निराशा उनकी दूर हो गई। आज भी अगर मेरा निराश है, किसी भी बात से, किसी भी काम से निराश है, बच्चों से, घर से, परिवार से, या काम से, किसी से पास निराश है, ध्यान से सुनिए, इंतजार कीजिए, यीशु आएंगे, क्या बोलेंगे, फूकेंगे, पाकरू लो, और आपकी निराशा दूर हो जाएगी। अब आ जाइए जरा पेड़ तो काम में आ जाइए। यीशु मसीह का स्वर्ग हो गया, पिछले संडे हमने बात करी थी। 40 दिन तक यीशु मसीह रहे, जिंदा होने के बाद पेड़ तो काम पहला अध्याय पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ, और जाते जाते वो क्या बोल गए कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ पाओगे, तो तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, और वो ऊपर चले गए। 40 दिन जोड़ लीजिएगा आप, 14 मई को 40 दिन हुए थे, 5 अप्रैल से 14 मई को 40 दिन हो गए थे। आप जोड़ लीजिए, हिसाब किताब कर लीजिए आप। उसके बाद 10 दिन के बाद, 40 दिन के 10 दिन के बाद पिंतुकुस्त का दिन आया। पेड़ तो कम दूसरा अध्याय निकालिए, आप फिर जोड़ लीजिए। 14 मई से आप जोड़ लीजिएगा तो 10 दिन होते हैं, और 10 दिन के बाद पिंतुकुस्त का दिन आया। ये चेले जो घबराए थे, एक जगह इकट्ठे थे, तो क्या हुआ, सरसराहट की आवाज हुई, जीवन निकली, और ये सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, भर गए। आगे सुनिए इसकी बात क्या, आगे भी लिखा हुआ ना कि सब अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे थे और समझ रहे थे। आप लोग अन्य भाषा में बात करते हो तो दूसरा समझ जाता है, समझ रहे थे सब। यहां तक भी ठीक है, बहुत से देशों के नाम लिखे गए उसके अंदर, बहुत सी जातियों के नाम लिखे गए, यहां भी ठीक है। उसके बाद कुछ लोग अचंभा कर रहे थे और घबरा गए। 13 पद में, 12-13 में आ गया मैं, पुरुषोत्तम दूसरा अध्याय 12-13 में आ गया मैं। कुछ लोग अचंभा कर रहे थे, घबरा गए। आज भी पवित्र आत्मा उतरा था, बात हो रही थी। मुझे नहीं पता आप में से कोई अचंभा कर रहा होगा, घबरा गए होंगे, दोनों बातें होती हैं। अचंभा कर रहे, घबरा के, अच्छी बात है, खुदा की नजरों में अच्छी बात है। समझ नहीं पा रहे, अच्छी बात है, भाई क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब 13 पद में क्या लिखा हुआ है, और कुछ लोग ठट्टा उड़ा रहे थे कि ये लोग नशे में है। ये गलत बात है, ये बात जो गलत है कि नशे में है। बाकी पतरस ने क्लियर किया इस बात को कि ये लोग नशे में नहीं है, बल्कि इनको खुदा का रूह इनसे काम बात कर रहा है। ये अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। कभी भी ऐसा कुछ होता है हमारे चर्च में, किसी भी चर्च में, और कोई भी अन्य जाति, कोई भी अन्य भाषा में बात करता है या चीखता चिल्लाता है, उसका ठट्टा नहीं उड़ाना चाहिए। अचंभा करना चाहिए, कोई बात नहीं, ताज्जुब, अरे भाई इनको तो हमने कभी देखा नहीं, ऐसे कैसे हो गए, वो बात अलग है, वो फर्क है। कभी कभी मुझे भी ताज्जुब हो जाता है। एक और आए थे बहन एक बारी शुरू में, वो भी काफ़ी यहाँ से वहाँ तक पूरी हो रही थी, वो मुझे भी ताज्जुब हो गया था, लेकिन मैं मजाक नहीं उड़ाया उनका। मैंने, हो सकता है खुदा का रूह के जीवन में काम किया हो, मैं और आप ठट्टा उड़ाने वाले ना हो,
क्योंकि ठट्टा कर उड़ाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे निकालिए, मती 12 निकालिए। हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, टोटली ए से लेकर जेड तक हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा गुनाह है जो कभी भी माफ़ नहीं होगा। मती 12:32 पर पढ़िए जरा भाई, कोई भी। मती 12:32। हाँ, मती 12 उसका 32 पद सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। यीशु मसीह के बारे में कुछ कह रहे, माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। खुदा के बारे में कह ले, माफ हो जाएगा। ध्यान सुनिए इस बात को आगे। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा होगा। इसलिए कभी भी मजाक मत उड़ाना किसी भी इंसान का। शुरू में एक ठट्टा उड़ाया था एक ने, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल नाम नहीं बताऊंगा उसका, अभी भी हैं वो लोग, उड़ाए थे मजाक। अरे पता नहीं क्या हुआ था। अरे तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम कभी चर्च में नहीं आए हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे तुमको मालूम पड़ेगा। कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो पाक पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बात कर रहा है, ताली पीट रहा है, दुआ कर रहा है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, कि खुदा का रूप काम कर रहा है उनके जीवन के या अपने आप पर, हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता तो हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, बसरेल बनिए, आपका नाम आगे तक बढ़ता चला जाएगा। जैसे आज सैन खानदान का नाम उस चर्च के अंदर आज भी है। इतने पीढ़ियाँ हो गई हैं, बुढ़ा हो गया हूँ मैं, बिल्कुल छोटा सा था, निक्कर में भेजता जाता था मैं, तब से लेकर अभी तक याद है। आज भी जिस चर्च में मुझे चर्च वगैरह नहीं मिला था, आज भी वहाँ के लोग यही याद करते हैं। ब्रदर सैन बोलते हैं, आज भी मुझे ब्रदर सैन नहीं बोलते, भाई साहब नहीं बोलते। वो ब्रदर सैन के बच्चे थे जहाँ पे सफाई करते थे, छोटा वाला तो आता था बेचारा साफ करने के लिए, आज भी याद करते हैं। कितने सालों का मेरा ट्रांसफर हुआ वहाँ से, आपको भी याद किया जाएगा। कब? मैं तो वैसे किसी का नाम देके जाऊँगा नहीं यहाँ पे, जो पादरी साहब मैं कहूँ ऐसे ही, आपको अपने आप करना पड़ेगा सब कुछ। देख लो आप, वहाँ सीधी सी बात है, आपको अपने आप करना पड़ेगा। आप भूखे बैठे हो, प्यासे बैठे हो, कैसे, कोई मतलब नहीं है। ये लोग कुछ नहीं पूछेंगे आपसे पानी का आकर के। बर्फ़ डल गई उसके अंदर, डल गई बर्फ़, चलो शुक्र बर्फ़ डल गई, ठीक है, बस साफ कर दूंगा। और यहाँ भी मैं आता हूँ अपने आप। कल भी मेरे को 3 बजे यहाँ पर 3 बज गया, करा मैंने काम। चाहे कोई याद करे चाहे ना करे, क्योंकि ये मेरे घर का काम नहीं था। मैं अपने घर में तो चम्मच से उठाता हूँ, पूछो बैठे हैं, एक चम्मच उठा के इधर नहीं रखता हूँ मैं तो। ऐसा बन रहा जिससे बड़ा भारी शहंशाह हूँ, बड़ा राजा हूँ, कहीं का बादशाह हूँ, बैठ जाता हूँ ऐसे, लाओ ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो। पर यहाँ क्योंकि ये घर मेरा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर नहीं है, ये किसका घर है? उसका जिसकी हम इबादत करते हैं। और इस घर में हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं। हमारे को किस तरह घमंड नहीं होना चाहिए। बसलेल हालांकि बड़ा इंसान था, ऐसी बात, छोटा बड़ा गोत्र नहीं था बसलेल का, उसका गोत्र बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी उसने कोई शर्म नहीं कही और मिलाप वाला तंबू उसने बनाया। कभी भी खुदा काम के लिए मना नहीं करना चाहिए। बसलेल बनिए और लड़कियां इसराइली लड़की बने, विश्वास हो। अरे वहाँ जाओ, यीशु मसीह से दुआ करो, यीशु मसीह के नाम से आपको चंगाई मिल जाएगी। बात करिए। और पवित्र आत्मा का काम जब होता है तो मैं और आप कभी मजाक न बना। इसलिए जिसे कान है वो सुने, खुदा कलाम मसीह से क्या बोलता है। यीशु ने वो फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, आइए हम दुआ करें। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया, आपने बोल दिया। हम चाहते हैं कि बड़े लेकर इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,